हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक है हेमोफीलिया। तो चलते हैं हेमोफीलिया की ओर। आज का टॉपिक बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखना। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये हेमोफीलिया होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एक ये रेयर डिसऑर्डर है जिसके कारण होता क्या है कि आदमी में ब्लड का क्लॉट नहीं हो पाता है, मतलब ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है या ब्लड रुक नहीं पाता है, उसी को हम हेमोफीलिया कहते हैं। अब आपको दिमाग में चल रहा होगा कि क्या कारण है जो हमारे शरीर में ब्लड का वो नहीं हो पाता, थक्का नहीं बन पाता। तो होता क्या है कि हमारे शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है। अब कहेंगे क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन्स होता है जो कि हमारे शरीर को क्या करता है, मदद करता है ब्लड को क्लॉट होने में, मतलब ब्लड को थक्का बनाने में या ब्लड को रोकने में। ये क्या होता है, इसमें इनफ मात्रा में नहीं होता है, इनफ मात्रा में नहीं होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में थक्का या ब्लड रुक नहीं पाता है। ठीक है। अब अगला है कि यदि आपको हेमोफीलिया है, आपको छोटा सा कोई, मतलब छोटा सा नहीं, आपको कोई इंजरी हो गया है या आपको कहीं चोट लग गया है, उसके कारण आपको कोई घाव टाइप का हो गया है, तो उससे लंबे समय तक खून निकलता रहेगा बिना किसी रुकावट का, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेमोफीलिया बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा तीसरा चीज हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भैया एक बात बताइए आप कि ये जो हेमोफीलिया होता है, यदि हमको छोटा सा कट लग जाता है या छोटा सा कोई इंजरी हो जाता है, लिटिल कट या नहीं तो छोटा इंजरी होता है, तो क्या हमारे शरीर से खून रुकेगा या तो चलता रहेगा। अब तो इसमें इस केस में होता क्या है कि इस केस में आपका खून रुक जाता है, या इस केस में होता क्या है कि ब्लड थक्का बच जाता है। पर यदि आपको बहुत हैवी इंजरी है, जैसे कि आपका ये ज्वाइंट हो गया, ये भी ज्वाइंट हो गया, ये सब पर यदि आपको गहरा सा चोट लग गया है, जोर का चोट लग गया और बड़ा घाव बन गया है, तो उससे होता क्या है कि आपका ब्लड का जो फ्लो है वो निकलता जाएगा और आपका ब्लड जो होता है थक्का नहीं बन पाएगा, ब्लड ब्लड रुक नहीं पाएगा, जिसके कारण होगा क्या कि आपको थोड़ा क्या परेशानी, बहुत ज्यादा परेशानी आ सकता है। और ये जो हेमोफीलिया होता है ये रेयर है, ना कि सब में होता है, ये लाख में एक दो को होता है ऐसा करके। ठीक है। अब अगला है, अब आप कहेंगे कि इसका कारण क्या होता है जो हमारे शरीर में ये हेमोफीलिया आता है। तो होता क्या है कि जब कोई इंसान पैदा लेता है या जब कोई इंसान को हेमोफीलिया होता है, तो ब्लड जो है सही तरह से क्लॉट नहीं हो पाता है। तो इसमें होता क्या है कि हेमोफीलिया के केस में जब किसी इंसान को ब्लीडिंग होता है ना, तो हमारे जो जितना भी हमारे शरीर का सेल होता है वो सारा एक जगह आ जाता है। ठीक है। एक जगह आने के बाद होता क्या है कि वो ब्लड को क्लॉट करने में, ब्लड को क्लॉट या ब्लड को रोकने में वो करता है, मदद करता है। पर होता क्या है कि जब ब्लड में जो है क्लोटिंग प्रोटीन्स का कमी होता है, क्लोटिंग प्रोटीन्स का कमी होता है, तो होता क्या है कि एक हमारा सेल, स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम प्लेटलेट बोलते हैं, जो कि हमारे ब्लड को रोकने में मदद करता है, वो उसके साथ ये सही तरह से काम नहीं कर पाता है, या नहीं तो इसका मिस मिस हो जाता है ये, या तो शरीर में नहीं होता है प्लेटलेट के साथ, या नहीं तो इसका मात्रा जो होता है कम होता है प्लेटलेट के साथ। प्लेटलेट एक सेल है जिसके द्वारा हमारा ब्लड रुकता है, तो वो सेल कम होता है, ये क्लॉटिंग प्रोटीन उसके साथ कम होता है, या इसमें होता है ये क्लोटिंग प्रोटीन, जिसके कारण हमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो रुक नहीं पाता हमारे शरीर से, जिसके कारण हमें हेमोफीलिया हो जाता है। अब आपके दिमाग में चलेगा कि ये हेमोफीलिया का लक्षण क्या क्या है। तो पहला जो लक्षण होता है वो होता है अनएक्सेसिव और अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग। अब आप कहेंगे अनएक्सेसिव और अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है। एक मिनट में आपको सिम्टम यहाँ पे पहले भी लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। अब आपके मन में आएगा अनएक्सेसिव और अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है। तो होता क्या है कि जब आपको कोई सर्जरी होता है या नहीं तो आपको कोई डेंटल वर्क कराते हैं आप, तो होता क्या है कि डेंटल वर्क या सर्जरी में कि आपको मान के चलिए कोई बीमारी है, आपका डॉक्टर द्वारा शरीर को फाड़ा गया, या नहीं तो आपका कोई दांत में प्रॉब्लम है, डॉक्टर दांतों को आपका हिलाने डुलाने या आपको उसको बैठाने का कोशिश कर रहा है, उस कारण होता क्या है कि आपको इंजरी थोड़ा सा होता है या कट लगता है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो में निकलता रहता है। और आप समझिए कि ये यदि आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपको क्या है, वो हेमोफीलिया है। दूसरा होता है कि यदि आपको क्या होता है, यदि आपको ये क्या हो जाए कि बहुत बड़ा बड़ा घाव हो जाए,
बहुत बड़ा बड़ा क्या हो जाए, घाव हो जाए, बड़ा बड़ा घाव हो जाए, मेरी बहुत बड़ा बड़ा घाव, या नहीं तो इसको हम बोलते हैं कि बहुत डीप सा और गहरा सा घाव हो जाए। ठीक है। तीसरा होता है कि यदि आपको क्या हो जाए, वो अनयूजुअल ब्लीडिंग और वैक्सीनेशन हो जाए। अनयूजुअल ब्लीडिंग या वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि जब आप मान के हाल ही में आपने एक कोरोना या खसरा या रुबेला का वैक्सीन लिया होगा, तो उस केस में होता क्या है कि जब हमें डॉक्टर सुई देते हैं तो उस केस में हमारे शरीर से ब्लड निकलता है। तो ब्लड जो निकलता है वो यदि पूरा फ्लो में निकल रहा है बिना किसी रुकावट का, तो इस केस में आप समझ जाइए कि आपको क्या है, आपको हेमोफीलिया है। ठीक है। अब अगला है कि मानते चलिए जब आपको क्या हो जाए, वो पेन या स्वेलिंग, आपके जॉइंट में पेन या स्वेलिंग हो। अब आप कहेंगे पेन या स्वेलिंग का क्या मतलब होता है, पेन या स्वेलिंग आपके जॉइंट पे हो। अब आप कहेंगे पेन और स्वेलिंग जॉइंट पे क्या मतलब होता है, तो आपका जितना भी जॉइंट है, ये हो गया जॉइंट, ये हो गया जॉइंट, और ये जो घूम रहा है ये वाला जॉइंट, ये सब पे क्या होता है, आपको क्या हो जाता है, दर्द होने लगता है या सूजन हो जाता है, या ये ऐसे ऐसे मुड़ रहा है, ये जो होता है टाइट हो जाता है, ये मुड़ नहीं पाता, जिसके कारण आपको क्या हो जाता है, आप समझ जाइए कि आपको क्या है, हेमोफीलिया है। अगला है कि जब आपको ब्लड इन योर यूरिन या स्टूल, अब आप कहेंगे ब्लड इन योर यूरिन और स्टूल का क्या मतलब होता है, ब्लड इन योर यूरिन या नहीं तो क्या हो जाए आपको स्टूल में। अब आप कहेंगे यदि आप लेटरिन कर रहे हैं या आप पेशाब कर रहे हैं, उसमें यदि ब्लड आ रहा है, तो आप समझ जाइए आपको क्या है, हेमोफीलिया है या हेमोफीलिया का लक्षण है। ठीक है। अब अगला है, एक है कि अनयूजुअल ब्लीडिंग, अनयूजुअल ब्लीडिंग थ्रू नोज। अब आप कहेंगे थ्रू नोज क्या होता है, अनयूजुअल ब्लीडिंग थ्रू नोज क्या होता है, तो नाक के द्वारा होता क्या है, बिना किसी कारण का नाक से आपको क्या निकलता है, खून निकलने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमोफीलिया का लक्षण है। ठीक है। अब ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद था वो था कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और आप लोग ये सब बीमारी से जागरूक रहे। ठीक है। आज मेरा तबीयत थोड़ा खराब था, इसलिए वीडियो सही ढंग से नहीं बन पाया है, पर वीडियो को आप सही ढंग से देखें। और अभी तक के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।